लेखपाल जो भर्ती निकाली थी उसमें चयनित हो गए थे। चयनित होने के बाद भी सरकार ने अभी तक उसमें उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। तो हम लोग श्राप देते हैं उनको कि वो तत्काल अब आगामी सरकार देख नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी। पहली बार आप देख रहे होंगे कि दिव्यांगों का हक मान लिया जा रहा है। उनकी जगह पे सक्षम लोगों को नौकरी दे दी जा रही है। अगर हम लोगों की मांगे का कोई हल नहीं निकलता है तो विकलांग दिवस के दिन से अमर अनशन होगा। ये विकलांगों का दिव्यांग इको गार्डन में बैठे हैं, घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के। अगर उनकी नियुक्ति हो चुकी है तो उनको नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? उनके पास 3 घंटे का फिल्म देखने का समय है, लेकिन विकलांगों से मिलने का समय नहीं है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पीछे आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का कार्यालय है और जस्ट सामने आपको एक बैनर दिखाऊंगा, लिखा हुआ है बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको दिखा दूं तमाम अभ्यर्थी हैं जो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं इको गार्डन में। विधानसभा का घेराव तमाम बार अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन सुनवाई किसी प्रकार की नहीं। लेखपाल भर्ती का एक मामला लंबे समय से पेंडिंग चला आ रहा है। प्रदर्शन होता है, आवाज़ें बुलंद की जाती है, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं है। बात करेंगे यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं। नाम क्या हुआ आपका? जी, जितेंद्र कुमार वर्मा नाम है हमारा। मुख्य मामला क्या है, आज आना क्यों? मामला यह है कि हमारे जो साथी लोग हैं जो दिव्यांग लेखपाल जो भर्ती निकाली थी उसमें चयनित हो गए थे। चयनित होने के बाद भी सरकार ने अभी तक उसमें उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। तो उसी को लेकर हम लोग लमसम ये लोग 11 महीने से धरने बैठे हैं सभी लोग। उसके बाद हम लोग भी साथ में, हम लोग दिव्यांग महागठबंधन के लोग हैं, हम लोग इनका साथ दे रहे हैं और इनको धरना प्रदर्शन 2-3 बार धरना प्रदर्शन की आज भी कर रहे हैं। और आज अभी हमारी प्रमुख सचिव सेक्रेटरी से बात हुई है, मुख्य सेक्रेटरी से बात हुई है, तो उन्होंने इस संज्ञान को लेते हुए उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई की और उसको तुरंत बोर्ड के चेयरमैन को फ़ोन लगा के अपने तत्काल ऑफिस में तलब किया है। अभी हम वहीं से मिल के आ रहे हैं। तो मिल करके तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भाजपा कार्यालय में जैसे ही पहुँचते हैं देख रहा हूँ कि गेट बंद तक कर दिया गया है। ये हम लोग ने बंद करवाया गेट, क्योंकि हम लोग खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ खाट लाए थे। हम लोग सुबह 8 बजे से लेके खाट लगा के बैठे थे। भाजपा कार्यालय का गेट बंद करके रोक के बैठे थे हम लोग कि जब तक अधिकार नहीं मिलेगा। और ये निकम्मी सरकार है भाजपा की, जो इनके पदाधिकारियों को, इनके अध्यक्ष को, जबकि हम लोग पहले ही अवगत करा चुके थे कि इस दिन हम लोग आ रहे हैं आपकी मांगों को लेके अपनी बात रखने, लेकिन वो विकलांगों से डर के भाग गए, दिल्ली भाग गए। आप कह रहे हैं कि 27 को मिलेंगे, तो 27 को मिलेंगे मतलब तो आप विकलांगों के लिए जब पहले हमने आपको अवगत करा दिया कि हम लोग आ रहे हैं मिलने आपसे, तो आप दिल्ली भाग जाओगे। जब आपके पास समय नहीं है किसी के लिए तो आप क्यों बैठे हो? ये हम विकलांगों का श्राप है। देखिए, हम लोग के पास कुछ नहीं है, जो कहते नहीं है कि जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसके पास वो दुख, आत्मा ही दुखी होती है। तो हम लोग श्राप देते हैं उनको कि वो तत्काल अब आगामी सरकार देख नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, नाराजगी काफ़ी है। नाम आपका क्या हुआ भाई? जय सिंह। जय सिंह जी, क्या समस्या हो गई आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर? आपकी जो सरकार है उसी का मुख्य कार्यालय है, विधानसभा के जस्ट सामने, सुनवाई कुछ भी नहीं होती। देखिए, भ्रष्टाचार से पूरी तरह से लिप्त भाजपा सरकार है और यहाँ तक कि अभी तक तो सभी जो भी नौकरियां होती थी भ्रष्टाचार आपको देखने को मिला होगा। लेकिन पहली बार आप देख रहे होंगे कि दिव्यांगों का हक मान लिया जा रहा है। उनकी जगह पे सक्षम लोगों को नौकरी दे दी जा रही। तो ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है भाजपा का, और इसका अंत निश्चित तौर पे अब आखिरी पड़ाव पर है और इसका अंत जल्द ही होगा। तो सुनवाई तो होती नहीं। आप चाहे इतना प्रदर्शन कर लीजिए, इको गार्डन में बैठे, विधानसभा घेराव आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय के जस्ट बाहर है। न कोई शीर्ष नेतृत्व मिलने आता है, न कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। देखिए, हमको मिलने की ज़रूरत नहीं, हम जहाँ पे बैठेंगे वहीं पर सबको आना पड़ेगा। ये हमारी दिव्यांग एकता की ताकत है। हम अगर रोड पर बैठेंगे तो चाहे जो अधिकारी ऑफिस में बैठा है उसे रोड पर आना पड़ेगा और हमारी मांगें पूरी करनी पड़ेंगी। आज नहीं तो कल इनको आईना वो देखना पड़ेगा जो ये नहीं देखना चाहते हैं। अभी तक आया तो कोई नहीं। अभी तक हमारे कुछ लोग गए थे बात करने मुख्य सचिव जी से, उनसे बात हो गई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिन में कुछ करते हैं। एक बार फिर से आश्वासन दे दिया। बस आप वो 9 सूत्री मांगो कुछ बात कर रहे तो मांगे क्या? हमारी मांगे ये है कि दिव्यांग पेंशन में वृद्धि की जाए। दिव्यांग पेंशन 1000 रुपये सरकार दे रही है। ये सरकार विकलांगों के साथ मजाक कर रही है, जबकि आज की डेट में 35 रुपये किलो आलू है और सरकार 33 रुपये 33 पैसे पर दिन का दे रही है। 1000 रुपये महीना सरकार दे रही है। ये विकलांगों के साथ एक भद्दा मजाक है सरकार द्वारा एक भद्दा मजाक है कि विकलांगों को 33 रुपये 33 पैसे देती है सरकार पर डे।
तो अभी चाहते क्या है? हमारी विकलांग में पेंशन वृद्धि की जाए, विकलांगों को रोजगार दिया जाए, हर विभाग में विकलांगों को नौकरी दी जाए। जिस विभाग में काबिल है विकलांग, क्या विकलांग पढ़ा लिखा नहीं है? नौकरियां तो आती हैं, देखिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, नौकरियां मिल भी नहीं रही। नौकरियां नहीं मिलेंगी तो हम लोगों का प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। अभी 3 दिसंबर को विकलांग दिवस है। अगर हम लोगों की मांगे का कोई हल नहीं निकलता है तो विकलांग दिवस के दिन से अमर अनशन होगा। ये विकलांगों का 54 लाख दिव्यांगों का ये महागठबंधन का जो हम लोगों का वो एक संगठन है, ये संगठन 3 दिसंबर से अमर अनशन आंदोलन करेगा। अमर अनशन की बात कर रहे हैं आप, आपका नाम क्या हुआ? अखिल गुप्ता। अखिल गुप्ता जी, क्या समस्या होगी? बीजेपी कार्यालय के जस्ट बाहर खड़े हुए आप। जब देखिए सरकार अंधी बहरी हो गूंगी हो ना, उसको जगाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। 8 जनवरी 2024 से दिव्यांग इको गार्डन में बैठे हैं, घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के। अगर उनकी नियुक्ति हो चुकी है तो उनको नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? दिव्यांगों का ही शोषण क्यों हो रहा है? आज राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं पर भी हो, 5,000 रुपये पेंशन है, सुविधाएं दे रही है वहाँ सरकार दिव्यांगों को। यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? योगी जी से मिलने का टाइम मांगा जाता है, योगी जी महाराष्ट्र चुनाव लड़ने चले जाते हैं और काटो और बाटो की राजनीति करते हैं। तो हम दिव्यांग कटने और बटने वाले नहीं हैं, हम एकजुट हैं और इससे बड़ा आंदोलन होगा अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई। ये आंदोलन बड़ा करने के बाद कुछ कह रहे थे आप? हम कह रहे हैं कि इस सरकार में नौकरियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं और ये भेंटें ज़्यादा दिन नहीं चढ़ने वाली हैं। हर चीज़ का अंत होता है, इनका अंत निश्चित आ गया है और हम चाहते हैं कि जो अब ये भ्रष्टाचार है इसे ख़त्म करके इनको पलटवार किया जाए और जो भी दिव्यांग एकता के संगठन के लोग हैं सभी लोग एक होकर इनका हम जो पतन है उस पर काम करेंगे। देखिए, अमर अनशन की बात कर रहे हो, प्रदर्शन पर लोग हैं, पीछे एक तस्वीरें आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर हमारे साथ और भी 7 लोग हैं जो प्रदर्शन पे आए। क्या बात हो गई आज? बीजेपी दफ्तर के जस्ट बाहर खड़े हुए आप लोग। धरना है सर। नाराज हो काफी? जी। सुनवाई तो होती नहीं आप लोग की? जी नहीं होती है। तो अब आगे क्या करोगे? आगे बस यही करेंगे और क्या कर सकते हैं। धरना कर सकते हैं और क्या कर कोई सकते हैं। शीर्ष नेतृत्व तो मिलने नहीं आया अभी आप लोगों से? जी नहीं, अभी हमसे कोई मुलाकात ही नहीं किया। भगाया जा रहा आप लोग को? जी और क्या भगाया, जब किसी से मुलाकात नहीं करने आते हैं तो भगाया जनबे करो सर। तो कहाँ से चले आ रहे हैं आप? हम बाराबंकी से आए हैं। बाराबंकी से आए। आप कहाँ से आए हुए भाई? मैं महागठबंधन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी, आवाज़ है जितनी बुलंद कर देते हैं आप, सुनवाई नहीं होती है। क्या किया जाए, जब सरकार के कान में जू ही नहीं रेंग रहा है। उनके पास 3 घंटे का फिल्म देखने का समय है लेकिन विकलांगों से मिलने का समय नहीं है। देखिए, एक तस्वीर आपको दिखा दूंगा। यहाँ से दूर पर विधानसभा है, लगभग 50 मीटर दूर, और यहाँ पे बगल में ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय, और इसके बाद बाहर तमाम जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं या तमाम जो परेशान लोग हैं वो हैं। पीछे जस्ट बैनर आप देखेंगे तो लगा हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी प्रदर्शन के लिए आए हैं। सुनवाई के लिए क्या बोला गया? कोई तो बात हुई होगी अभी तक? उन्होंने कहा है कि ये गलत हुआ है। हाँ। और इसका बहुत जल्दी आपको मिलेगा। इस विभाग में तो दूसरे विभागों में हम इनकी नियुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं। मतलब जुगाड़ सेट किया जाएगा? हाँ, जुगाड़। तो जुगाड़ लग रहा है सेट हो जाएगा? जुगाड़ पे सरकार चल रही है डबल इंजन की। नहीं तो इधर सेट हो जाएगा जुगाड़ की? नहीं, अब देखिए नहीं होगा तो 3 दिसंबर काला दिवस, फिर यहाँ आपको देखेंगे सैकड़ों लोग विकलांग रोड काला पे। फीता लगा के निकल हाँ, पाएंगे। बस। तो देखिए, नाराजगी है ये दिव्यांग अभ्यर्थी जिनसे बात हो रही है कि आज यहाँ भाजपा कार्यालय विधानसभा के सामने क्यों आ गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 सालों से है और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जुमला उत्तर प्रदेश में बना रखा है वो वास्तव में देखने योग्य है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो रोजगार के लिए आज हम लोग परेशान हैं, नौकरी हम लोग को मिलती है, मिलते रह जाती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ विकलांगों को ही नहीं और अन्य समाज को भी खरीदने का काम किया है। चाहे हमारी पेंशन हो, 2022 में योगी बाबा खुले मन से कहते हैं कि पेंशन 500 तक बढ़ा दी जाएगी, लेकिन वो पेंशन अभी भी 1000 रुपये है। मगर 1500 रुपये ऐलान करने के बाद भी वो अभी भी 1000 रुपये मिलती है। गैस सिलेंडर की बात करें तो हमारे सिलेंडर 1000 रुपये का आता है, पेंशन 1000 रुपये मिलती है। आखिर कैसे जीवन यापन होगा इन विकलांग समुदाय लोगों का? उत्तर प्रदेश में इस समय का जो रवैया है वास्तव में बहुत ही निंदनीय है।
बड़ी बड़ी गाड़ियां भी निकल रही है। प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन मिल नहीं रहे हैं आप लोगों से, सब निकलते जा रहे हैं, बाई तरफ गाड़ी मुड़ जा रही है। ये जिनके पास पिक्चर देखने का समय है, जिनके पास रैलियों करने का समय है, वो आम जनता का कोई मतलब नहीं है ना। ये गाड़ियों का काफिला है, ये जुमलों का काफिला है। यहाँ नेता सिर्फ काला चश्मा लगा के आते हैं और काला चश्मा लगा के निकल जाते हैं। किसी के दर्द को उनको सुनना है ना समझना है, बिल्कुल फैक्ट बात है। हम लोग इतनी भारी संख्या में है, प्रशासन आता है, कहता है भैया हमको अपनी नौकरी करने दो, वो अपनी नौकरी के लिए परेशान है। जब हम लोग मिलने जाने की बात करते हैं तो सिर्फ एक ड्रामा पेश कर दिया जाता है, फिर टेलीफोन से बात हो जाती है। आज जैसा कि कुछ निष्कर्ष आया, ये वास्तव में दबाव है, और ये दबाव अगर हम लोग 3 दिसंबर तक हमारा काम नहीं हुआ तो वास्तव में हम लोग सड़कों पे इससे भारी संख्या में उतर के और आंदोलन को बढ़ा रूप देंगे। ये 3 दिसंबर का सीधे चैलेंज कर दिया है कि एक बड़ा प्रदर्शन होगा, लेकिन बड़ी बात ये राजधानी लखनऊ के विधानसभा के सामने भाजपा का प्रदेश कार्यालय और तमाम यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थी आप देख सकते हैं लगातार प्रदर्शन पे लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। और एक लंबे समय से आप देख रहे हैं कि इको गार्डन में राजधानी लखनऊ के प्रदर्शन चलता है। कई बार अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम किया, क्या विधानसभा क्या भाजपा कार्यालय और मंत्री के आवास पीछे जो गेट है इससे तमाम गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन यहां से सुनवाई करने के लिए, इनसे मिलने के लिए अभ्यर्थियों से कोई आ नहीं रहा है। सभी में एक हताशा है और यही आस लगा के बैठे हैं कि नौकरी अगर मिल जाए तो एक बड़ा काम हो जाए। बात यह भी होती है कि कई विभागों में नौकरियां इनके लिए निकलेगी, लेकिन बिना प्रदर्शन किए नौकरियां मिल नहीं रही है अभ्यर्थियों को, एक प्रणाली सी बन गई है। अब देखने वाली बात होगी क्या करती है ये भाजपा सरकार इन सभी अभ्यर्थियों के लिए। फिलहाल के लिए ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।